पौने 2 साल पहले खान साहब की हुकूमत में पंजाब असम्बली में जब वजीर आला परवेज इलाई थे, परवेज इलाई वजीर आला भी नहीं, स्पीकर थे, परवेज इलाई स्पीकर थे। ये इन्नियां को तब्दीलियां हुई कि वो ना ही भुल जाते ने केड़ा कदों वजीर आला। बहरहाल मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं मेरा हाफिजा बिल्कुल अब साथ दे रहा है कि वो ये स्पीकर थे गुजरात वाले चौधरी परवेज इलाही। पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज इलाही की बात हो गई पाकिस्तान के दहशतगर्द मौलवियों से। मैं बात कर रहा हूं, चुप तुसी हो गए हो। और झंग का एक MP है, नाम मैं ले नहीं सकता हूं क्योंकि एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है। झंग के उस बच्चे ने अभी यंग MP है, उसने पंजाब असम्बली में परवेज इलाही साहब से मिलके एक करारदाद पेश की। उस करारदाद में यह लिखा गया कि जैसे रसूल अल्लाह के सहाबा को रजी अल्लाह कहा जाता है, वैसे हुजूर की अहले बैत को भी, हुजूर की औलाद को भी रजी अल्लाह लिखा जाए, रजी अल्लाह कहा जाए। परवेज इलाही साहब ने MPs को कहा कि यार हम सारी जिंदगी इस्लाम के लिए कोई काम नहीं कर सके, इस करारदाद के हक में वोट देने से अल्लाह रसूल राजी हो सकते हैं। क्या कहने कि जैसे असहाब रजी अल्लाह वैसे हुजूर के बेटे भी रजी अल्लाह होने चाहिए। मैं कासिमपुर गल कर रहे हैं, कोई लखनऊ च नहीं। अब मुझे हैरान हो कि आप देख रहे हो और तेरे पिंड का कल्चर शहरों पे भी गालिब है। आबादियां मर्दमशुमारी के हिसाब से ज्यादा आबादी देहातों में है। आप कहेंगे रिजी साहब इतने बड़े बड़े शहर, और शहर में आबादियां मर्दमशुमारी में ज्यादा नहीं होते, 2 कनाल का घर होता है और रहने वाले 2 बंदे होते हैं। सानू पिंडा च खैर इथे 7 मरलियां दा भी होवे, रहने वाले 18-18 जी होते हैं। इसका मतलब आबादी ज्यादा पिंड में है। आप चुप रहेंगे मुझे दुख होगा। जी सहाब भी रजी अल्लाह है, औलाद भी रजी अल्लाह होनी चाहिए। तेरे पिंड का कल्चर कहां गया? क्या डेरे के नौकर में और बेहड़े के बेटे में फर्क नहीं होता? बोलो यार, आप तो हैरान हो के मुझे देख रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है। मेहरबानी बेटा, मेहरबानी सर, टाइम कम है, जल्दी जल्दी अगले प्रोग्रामों तक कभी जाना है, बात मुझे क्लोज भी जल्दी करना है। करारदाद वो भी पास हो गई थी। इस भी का स्वाद भी मैं ही ले रहा। इनकी करारदादें पास हो जाती हैं, हो गए। लेकिन मैंने तब पूछा था पंजाब असम्बली के MPO, पब्लिक वोट देती है तुम्हें नालियां गलियां बनाने के लिए, तुम दीन बनाने बैठ जाते हो। और तुम्हें क्या पता कौन रजी अल्लाह है, कौन रहमतुल्लाह है, कौन रहमतुल्लाह है, कौन लानतुल्लाह है? तुम्हें इस बात का क्या पता? लेकिन जैसे बेटा ये बातें सुना करे, रूटीन के मजलिसों में जो वाकयात फजीलत आले नबी के पढ़े जाते हैं, वो कौन सी नुक्कर है जो आपके सामने नहीं, वो कौन सा गोश है जो आपके सामने नहीं। लेकिन ये जिंदा वक्त के मामलात जो है ना, इनसे आपको बाखबर रहना चाहिए। करारदाद जब पास होगी ना, कानून करारदाद तब बनती है जब सूबे में गवर्नर दस्तखत कर दे और मरकज में सदर कर दे। लिहाजा मैं पंजाब क्या स्पीकर के चैम्बर में मुंह भी मिठे हो गए। वो MPA
करारदाद की फोटो कॉपी लेके जंग अपने जर्नैल अब्बे की कब्र पे गया। और तुसी सारे ना ही समझो तो ये मैं की करा। और नेट पे रिकॉर्ड मौजूद है, गूगल पे आप रिसर्च कर लें, अपने बच्चों से कहना, हर चीज रिकॉर्ड में अब आ जाती है। ये MPA साहब बड़े राजी ना अपने अब्बे की कब्र पे गए और वो करारदाद रजी अल्लाह वाली ना बड़ी खुशी वो अपने बाबा की कब्र पे रखी है। कब्र पे करारदाद। करबला गामे से अगले दिन मेरा खिताब था, मैंने कहा MPA साहब सारी जिंदगी तेरा अब्बा कहता गया कि मुर्दे सुनते नहीं है, ये फोटो कापियां कब से पढ़ने लग गए? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही का नाम मैं पता इतना ज्यादा क्यों ले रहा हूं कि यह भी जट्टां दा इलाका है। ये पाकिस्तान दा पहला और आखिरी जट है परवेज इलाही, जिदियां टूटियां हड्डियां पायोडीन नाल जुड़ जांदियां। आप गहरी बातों की तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। जी बिस्मिल्लाह, मुझे मौका दे। आप जिए सर, आप जिंदा और सलामत रहे। मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं, चौधरी साहब आप जो कह रहे हैं, जो पास करवा रहे हैं ना, आपको किसी ने बताया या समझाया नहीं है कि जी औलाद भी रज़ी अल्लाह सहाबा की तरह होनी चाहिए। सहाबा का अपना मकाम है, बेटों का अपना मकाम है। मैंने तब गुजरात के खिताब में कहा था, मैंने कहा चौधरी परवेज इलाही आपका बेटा मुंह ने सिलाई, क्लीन शेव है, पढ़ा लिखा है। तब वो विफाकी वजीर था। मैंने कहा विफाकी वजीर है इमरान खान की काबीना में, लेकिन वो जब भी लिखता है खाली मुनस इलाही नहीं लिखता। हालांकि पढ़े लिखे बच्चे इन जातों शातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन मुनस इलाही बाद में लिखता है, पहले लिखता है चौधरी मुनस इलाही। चौधरी मुनस इलाही। वो चौधरी क्यों लिखता है जी? बेटा जो चौधरियों का है, चौधरी तो लिखेगा। और फिर बड़ा है जो बिरादरियों वाले बैठे हुए हो, और मेरी बात पे तवज्जो फरमाओ, इनसे पूछने वाला ही कोई नहीं। और चौधरियों के बेटे चौधरी होते हैं और सल्लल्लाह के बेटे। आप जिए, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। और मेरी कौम के बच्चों की जान खाना छोड़ दो, मेरी कौम के असदारों की जान खाना छोड़ दो। मैं रियाज रिजवी माइक पे कह रहा हूं, तूने ये तमाशा लगा रखा है, समझाना चाहते हो यार? पुत्र छेती बड़े हो वो यार। ये छोटे छोटे बच्चे भी नारे लगा के बड़ों को समझा रहे हैं कि इंज मजलिस सुनी दी, मौलवी जाकिर नू घूरी दा नहीं। और मैं ये भी महसूस कर रहा हूं, मेरे अब सारे अपने, पता नहीं आज कैसे है कि मतलब नारा हैदरी माड़ा चंगा लग तो रहा है, लेकिन सारे या अली नहीं कह रहे। या अली, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। मैं असल में चेहरे देख रहा हूं, थोड़ा हाइट पे बैठा हूं ना, थोड़ा आपसे हाइट पे, तो मैं सबके चेहरे देख रहा हूं। कुछ बंदे या अली इसलिए नहीं कह रहे कि मेरे नाल वाले जो आख ले, ओए अपने हिस्से का कुरान खुद खत्म करना। कतन, मेरी बात सुने, मजमे में से आप सारे अपने मौलाई मेरे सामने बैठे हुए, लेकिन कुछ बंदे जो ज्यादा बैठकों में बैठते हैं ना, आते मजलिस भी है, लेकिन बस उनका एक तरीका कार है। उन्हें अगर मजलिस में बैठना पड़ जाए ना, तो वो समझते हैं ये जो जाकिर मौलवी नारे शारे चाहते हैं ना, आवाज बुलंद से लगे, ये अपनी मजलिस बनाना। मुझे अल्लाह रसूल की इज्जत की कसम, मैं मजलिस बनाने के लिए आपको नहीं कह रहा। जो बंदा या अली नहीं कहता, मैं परेशान हो जाता हूं कि जो बंदा इतने बंदों में या अली नहीं कह रहा, वो कब्र की तन्हाई में या अली कैसे कह। आदत डालो, रिवाज डालो।
या लो सारे बंदे या अली पे आखदे जे आ मंगो के आंदे पीर से नहीं पे आखदे किले आला शाह गल पे तुहानू अल्लाह सेहत दे पीर इजाद शाह हुन मैं ना लेने शुरू कर या अली बुलंद लहजे में कहना सीखो मुझे एक फिक्रा कहना वक्त बिल्कुल तमाम हो रहा है आप जरा हिम्मत में आए बेदार हो जाए या साक होना जुर्म हुंदा है तुसी जे बिरादरी च साक है तो सुभान अल्लाह ते करो नहीं तो इन्ना लिल्ला पढ़ो मैं टुर जाओ मतलब बस बैठे देख रहे हैं मुझे कि क्या हो रहा है कभी या अहलिया और कभी पंजाब असेंबली में कहते हो जी इस्लामाबाद का ऐलान नेट पे आ चुका है जी वो प्रोग्राम फिलहाल मेरे ख्याल में नहीं हो रहा जी आप मुतवज्जे हैं जी आप इजाजत है मैं बात कर लूं कभी पंजाब असेंबली में हमने जी सहाबा की इज्जत करवानी कभी मरकज हमने जी सहाबा की इज्जत करवानी और कानून से करवानी तो अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमें अच्छे लगते हो लेकिन एक तुम्हारे मौलवी ने मुफ्ती पता नहीं आगे इन्ने चोखे ने पता नहीं लगता किदा कौन की आकर वो पता है क्या कह रहा था अब हम गलियों में लड़ेंगे कोई मानते सहाबा को बातें लड़ाई की करते हो सहाबी तो लड़ाइयों से खुद एहतियात करते हो मेरी बात पे शायद आप तवज्जो नहीं दे रहे खुदारा यार मेहरबानी बेटा कुछ दलील से बात करो भाई आपके इस मुल्क में इन उलमाए किराम ने पहली बात तो यह है कि काश वक्त होता तो मैं इस कानून जिसके बनाना चाहते हैं इस करारदाद पे बहुत सी बात करता लेकिन शेड्यूल इतना है कि मुझे आगे 2 जगहों पे अभी पहुंचना है मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूं हमारे तरफ से भी कम क्लियर किया गया ये बात क्लियर करना जरूरी है कि ये सहाबा किराम की तौहीन पे सजा के कानून बनवाने वाले असली सुन्नी नहीं है ये चंद लोग हैं जो या रसूल अल्लाह को शिरक समझते हैं इनके अकीदे में 12 मिलाद नबी का मिलाद भी शिरक है नाम ये सुन्नियों का इस्तेमाल कर रहे और सुन्नियों में से भी हमारे जो सादा भाई है वो कहते हैं जी बिल्कुल सही इशू सही है वो इशू सही है तू समझता शिया का मातम बंद होना है साडा सिर्फ फिर मातम बंद नहीं होना तेरिया नाता शाता भी तेरे ये दरबारों के उर्स भी बैन हो जाएंगे लिहाजा शिया सुन्नी का मसला ही नहीं है फिर आप कहेंगे कि जी ये मौलवी है खेड़े अब बात औखी है पता नहीं आप में से 10 बंदे समझते हैं 50 समझते हैं ये सहाबा किराम का इशू खड़ा करने वाले ये सुन्नी नहीं ये सुन्नियां जो मुकस्सर ने सारे तो नहीं ना समझ रहे मगर ना पिछले भाई खामोश क्यों रहते ओए अहले सुन्नत भाइयों याद रखना या रसूल अल्लाह को अपनी पहचान समझने वाले भाइयों से मेरी अपील है असल सुन्नी होता ही वो है जो पंजतन का नौकर हो ये वो अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं जो सहाबियों के पर्दे में अपने अब्बे यजीद को बचाना चाहते हैं बोले मेरे साथ मेरी ताईद फरमाया वगरना अहले सुन्नत या अलिया वगरना अहले सुन्नत होता ही वो है जो नौकर पंजतन का हो जी बिस्मिल्लाह मुतवज्जे मेरी तरफ देखे अहले सुन्नत कहते ही यार मैं किसी के कान में बातें कर रहा हूं मुल्तान में ताजिए के जुलूस 10 मुहर्रम के ताजिया
हुसैन के जुलूस, लाइसेंसदार 10 को जुलूस निकालने वाले हुसैन के ताज़िये का लाइसेंसदार अहले सुन्नत है। ये बिस्मिल्लाह। आप मेरे बात खिताब फरमाएं, क्या नाम है आपका? शाहिद अब्बास। मेरी पहली मुलाकात है जी। वो आप जी चुप करके आप बैठ के जाकिर मौलवी जब मेंबर पे होता है वो दूसरे को लिफ्ट नहीं कराता। मैं नहीं, मेंबर ऐसा नहीं होता, जाकिर असी इंजदे हो क्या? अब बारीक गल्लां करन वाले आज रह गए, आज रह गए। कह रहे मेंबर ऐसा होता है, मेंबर ऐसा। तौबा तौबा। शाहिद अब्बास मेरे बाद पढ़ेंगे, मेरी पहली मुलाकात है। ऐलान ये बैठे हुए हैं साईं बादशाह, ऐलान तो आप करते हैं, उनका ऐलान मैं कर रहा हूं। आप सोचते होंगे जाकिर मौलवी कब ऐलान करते? मैं पता क्यों कह रहा हूं मेरे बाद शाहिद अब्बास पढ़ेंगे, ये मुझे क्यों बताना पड़ रहा है? मज़हब आले मोहम्मद में बताना पड़ता है मेरे बाद कौन आएगा। आप जिए, और किसी मजहब में नहीं है। ओए हो मुतवज्जे। मैं क्या, मेहरबानी शायद, मैं क्या कह रहा था मास्टर साहब, ये जैनियन सुन्नी नहीं है। और ताईद कर दो मेरी खुदा दा नाम। और ये वो है। अच्छा कमाल, वैसे ना इनके भी स्टाइल के क्या कहने, जदों एवं थोड़ा जब मौका इन्हें मिल जाए ना शिया की जान छड्डन, फिर सुनिया की जान ही खाते होंगे सन। अज सुनिया नूं गले लगा रहे हैं। हम सारे अहले सुन्नत, अगर तू वाकई अहले सुन्नत है ना, कानून हम अपने दस्तखतों से ओके कर देंगे। तू 12 मिलाद हुसैन के नाने का मिलाद मना के, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मुझे एक बात बोल के बताएं, आप चुप रहेंगे बेटा? बड़े बुजुर्ग भाई सबसे कह रहा हूं, मुझे दुख होगा कि आपके इस इलाका में, आपके इन पिंडों में नुशहरा हो, या मतलब मंगो की, ये बल्लो की, ये कासिमपुर, अर्ता, मुझे बताओ शेखपुरा, क्या 22 रजब की न्याज़ें शियों की तरह सुन्नियों के घरों में नहीं बनती? बनती थी, बनती है। लेकिन ये सहाबा के बार को एवें उठा के सुन्नियों की आंखों में धूल झोंकने वाले, और सहाबा की इज्जत करते हैं, मोहम्मद की नहीं करते। ये चेहरा इनका दिखाना जरूरी है। मगर में अहले सुन्नत भाइयों के घरों में पंजतन की न्याज़ें खत्म, दुरूद, सुन्नी जैनियन दुरूद वाले हैं, ये सुन्नी बारूद वाले हैं। मैं चौथी दफा कह रहा हूं, चौधरी आबद मुतवज्जे रहना, मैं चौथी दफा कह रहा हूं, 22 रजब के कुंडे पका करते हैं अहले सुन्नत के घरों में। एवं चंद साल हुए हैं ये किबले काबे सोशल मीडिया पे, बच्चे ज्यादा नेट पे सोशल मीडिया पे होते हैं, सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं, ओए मुसलमानों रजब का चांद चढ़ चुका है, 22 रजब को न्याज़ें बनती हैं, ना खाना ना पकाना। ये शिया किसी के मरने की खुशी करते, ओए हमें जब उसके जीने की खुशी नहीं थी। बोलो मेरे साथ, आप परेशान होके बैठे में हो। वक्त तमाम हो रहा है, मैं अपने बात वाले भाई को वक्त दूं, मैं आखिरी फिक्रों से करीब हो रहा हूं, और मैं एक जरूरी ऐलान कर रहा हूं कि आप सहाबा के, अच्छा पहले क्या करूं, माफ करना, बात से बात निकलती है तो फिर कोशिश होती है कि बच्चों तक बात कर दी जाए, बुजुर्गों के जहन में तो हर चीज है। आपके इस मुल्क में ना पहले भी तौहीन सहाबा का कानून मौजूद है। आपके इस मुल्क में तौहीन से हुन रुस नहीं, हुन सुभान अल्लाह करनी। इस मुल्क में तौहीन सहाबा का बेटा कानून पहले से मौजूद है, ये पहले बना चुके हैं। उसमें तौहीन सहाबा की सजा होती थी 3 साल।
अब इन्होंने सजा बढ़ाने के मुतालबे शुरू किए। पहले कितनी सजा थी? तो मेरे ख्याल है सियाने बंदे बैठे हो, 3 साल सजा बड़ी होती है। वैसे आदत भी नेक था। हुण सारिया नहीं समझना, मैनू पहले ही पता। आदत भी नेक था कि भला 3 साल पे ही सब्र करते, लेकिन जनाब ने 3 पे भी सब्र नहीं किया। अब मुतालिबा पता क्या है? उम्र कैद। यही अगर हम कह देते कि उम्र कैद होना चाहिए, मैं पूरी मिल्लत इस्लामिया से दोस्ताना माहौल में कह रहा हूं, शिया इस मुल्क में मेहमान नहीं है। आप ये समझते हैं कि अपनी मर्जी के कानून बनाएंगे? हम शिया इस मुल्क में न किराएदार है न इस मुल्क में मेहमान है। हमारा और कायदे आजम का मजहब एक है। मेरी ताईद करो यार, मेरी बात पे तवज्जो फरमाए। और मैं अपनी कौम के बच्चों से कह रहा हूं, कतई न घबराना। तेरे मालिकों का फरमान है कि हम हर वक्त तुम्हें अपनी निगाहों में रखते हैं। हर लम्हा मालिकों की नजर हम पे मौजूद है। मैं इसलिए बच्चों से कह रहा हूं, बेटा इस मुल्क में हालात जैसे भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी मायूस नहीं होना। सर उठा के सीना तान के रहो। मुल्क बनाने वाले मोहम्मद अली का निकाह अबू हनीफा की फिका पे नहीं हुआ, इमाम जाफर सादिक की फिका पे। लेकिन सरकार सिर्फ निकाह कायदे आदम का शियों वाला सिर्फ नहीं है। अलम कायदे आदम के जनाजे वाली चारपाई के साथ आज भी देखा जा सकता है। और आप में से जो बुजुर्ग हैं, बच्चे भी लिटरेरी होते हैं, ये नहीं है कि इनके इल्म में नहीं होगा। जब कायदे आजम ये मुल्क बनाने की तहरीक चला रहे थे ना, तो कायदे आजम को काफिर आजम तक कहा गया। ये मैं जिंदा बातें कर रहा हूं। अब एक बारीक बात है, अल्लाह करे आप ध्यान दे जाए। कायदे आजम को काफिरों ने नहीं कहा था। बिस्मिल्लाह सर, आपके इल्म में होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? कायदे आजम को काफिरों ने, अच्छा सादा मुसलमानों ने भी नहीं कहा था। सादा मुसलमान किसने कहा? इस्लामी चेहरों वालों ने, गेटअप इस्लामी। मोहम्मद अली काफिर, तकलीफ वही थी अंदर वाली। बानिए पाकिस्तान को अल्लाह करे मैं समझा सकूं, बानिए पाकिस्तान बात काफी सारी गहरी है। कायदे आजम को काफिर कहा, मुल्क बनाने वाला इनकी नजर में काफिर है। और उन्हीं के दोतरे पोतरे समझ गए? इंज चुप हो जिमें अमरीका च गल्लां हो रही हैं। और जिनके बड़ों ने कायदे आजम को काफिर कहा, ये उन्हीं के दोतरे पोतरे ना, ये फाइलें उठा के कभी असेंबली की राहदारियों में, कभी सेनेट की राहदारियों में, कभी सदर के तरले, और जैसे मीडिया के सामने आते हैं ना, तो कहते हैं जी ये मुल्क हमारा है। यहां पे कानून वही पास होंगे जो हम चाहेंगे। मुल्क बनाने वाला काफिर है इनकी नजर में, और मुल्क की बात आती कहते हैं मुल्क हमारा है। ये इनकी पुरानी नेचर है कि वारिसों को काफिर कहते हैं, विरसे पे कब्जा रखते हैं।
कौन समझेगा यार, कौन समझेगा। और जहां तक सहाबा की इज्जत का ताल्लुक है, हम सहाबा के बार का एहतराम, एक लफ्ज मुझे कहने दे, जो सच है मैं वो भी बता रहा हूं। इज्जत हम सहाबा की करते हैं। सच ये है कि हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे। वैसे चाहिए था शिया नू भी सहाबियां दे नां ते संदूकड़ियां चौकां च रख देंदे। संदूकड़ियां जो गए सहाबी साडे कोल भी है। जी कुल्लुहुम उदूल, जी सारे ही नेक है। अगर सारे नेक हैं, बताओ मुसलमान बच्चों को कि नबी के सच्चे सहाबी अबू जर गफारी का कातिल कौन है? ना 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 ना, एक एक बंदा मेरी बात पे बताए, हमें बताया जाए नबी के सहाबी हजरत अम्मार यासर रज़ी अल्लाह का कातिल कौन है। बच्चों को बताया जाए नबी के सहाबी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह के बेटे मोहम्मद इब्न अबू बकर को जिंदा जलाने वाला कौन है। और हमसे नहीं कहा जाता कातिल भी रज़ी अल्लाह। इज्जत इज्जत हम मैं आज नुशायरा बिरखा के इलाका में कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, अहले इस्लाम दोस्तों, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, इस ड्रामे को समझने की कोशिश करो। पहली बात तो यह है कि हमें सहाबी की तारीफ करके बताई जाए। क्या आप जिस सहाबी की तौहीन की बात कर रहे हैं वो सहाबी कौन कौन से हैं? और सहाबी की तौहीन करना बड़ा जुर्म है या सहाबी को कत्ल करना बड़ा जुर्म है? तुम सहाबा के कातिलों का नाम ही नहीं ले रहे, और चलो अहले बैत के कातिलों का दिफा कर लो। तेरी किस्मत मौलवी अजीब है, तूने कातिलों को ही हमेशा इज्जत देनी है। मैं सैयद रियाज रिजवी फिर कह रहा हूं, जितनी इज्जत सहाबा की इस मातमी असदार कौम ने की है, इस मुल्क में कोई और मजहब सहाबियों की इतनी इज्जत नहीं कर सका। हमने ड्रामे नहीं किए सहाबा के नाम पर, हमने जाती फायदे नहीं लिए, लेकिन इज्जत हम जितनी कौन कर। और ये इज्जत है नबी के सहाबियों की कि शिया मर सकते हैं, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कह सकते। हम सिर्फ ये चाहते हैं, बात मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सहाबा, जब हम सहाबा के बार कहते हैं तो हम इज्जत ही करते हैं। मुझे मेरा ख्याल है 45 मिनट होने को है, मैंने किसी की तौहीन की हो। भाई हम सहाबियों की तौहीन, हमें नहीं पता कि जो सहाबी मोहम्मद को प्यारे हैं, भाई हमने अपनी आखिरत बर्बाद करनी है। और कयामत के दिन तेरे मुफ्तियों के मत्थे हमने नहीं लगना, हुसैन के नाने के मत्थे लगना। हमसे इज्जत करवाओ तरीके सलीके से। या आप इस्लामी दुनिया और जो 55-53 और इस्लामी मुल्क है, उन्हें क्या पैगाम आप दे रहे हो? ये कानून सहाबा की इज्जत का जी नहीं जी, अगर कोई तौहीन करेगा तो उसे जी उम्र कैद की सजा होगी। और ये दुनिया को पैगाम क्या जाएगा? दूसरे इस्लामी मुल्क क्या सोचेंगे कि ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है जहां हुजूर के सहाबियों की इज्जत पुलिस के थ्रू होगी। और मैं सैयद हाथ बांध के कह रहा हूं, मोहम्मद के सहाबियों को बदनाम ना करो। सहाबियों की इज्जत बिल से नहीं होगी, माहौल ऐसा बनाओ यार, बात ऐसी करो। गुफ्तगू मैंने कंट्रोल यहीं पर कर दी।
मुजरिमों को अदालत सफाई का हक देती है। हमें मुजरिम ही समझ लो, हमें सफाई का मौका तो दो। मैं पूरे मजमे, शिया मजमे की, अहले इस्लाम भाई भी मौजूद होते हैं, मैं शिया मजमे की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं कि हमारा अल्लाह की वहदानियत पे मुकम्मल ईमान है। मेरी तारीफ करो, आप चुप नहीं रहना बेटा। आप हम अल्लाह की वहदानियत, हम अल्लाह को अल्लाह कुल्ल शैन कदीर समझते हैं। अगर इन मौलवियों को बात की समझ आ जाए, शायद मेरी कौम के बच्चों की जान खाना छोड़ दे। हम अल्लाह को मौला अली का भी अल्लाह समझते हैं। तौहीद पे हमारा ईमान है, खत्म नबूवत पे हमारा ईमान है, कुरान के 30 पारों पे हमारा ईमान है, वाजिबात पे हमारा ईमान है। रौला अखीर से आप ही दइए ना जिन्हें जोगे हैं। मेहरबानी सर, लेकिन आप हमसे ज्यादा मानते हैं। क्लियर? कोई मैं खतीबाना या जाकिरी के फिक्रे नहीं कह रहा हूं। हम जिन्हें जोगे हैं सहाबा किराम को इज्जत देते हैं। अब जिन्हें जोगे की उर्दू मुझे नहीं आ रही, हाँ बिल्कुल, मैं माइक में बात कर रहा हूं, हम इज्जत करते, लेकिन भाई मैं ये भी मानता हूं कि आप हमसे भी ज्यादा सहाबा को मानते। पहले इस छोटे कम से मोमेंट से लेके आखिरी मोमेंट तक, अल्लाह करे मेरी आप बड़ी चंगी ताईद कर दे। ये जो मुसलमान हमसे भी ज्यादा सहाबियों को मानते हैं, मैं फिक्र आखिरी कह रहा हूं आज की गुफ्तगू, ये जो हमसे भी ज्यादा सहाबा को मानते हैं, क्या इस पोजीशन में है कि हजरत अबू बकर को अलैहिस्सलाम कह सके? और यार आप अल्लाह जाने मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो क्या नहीं? और क्या इस पोजीशन में है? मैं आज की तकरीर का नतीजा दे रहा हूं, जैसे हजरत अबू बकर को अलैहिस्सलाम नहीं कहा जा सकता, वैसे इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह नहीं कहा जा सकता। सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए, वो नौकर नबी का है। हुसैन मट्टी पे भी बैठा रहे, वो बेटा मोहम्मद का है।